नमस्कार। आज का टॉपिक काफी संवेदनशील तथा काफी गंभीर है, क्योंकि इस टॉपिक में होने वाली छोटी सी भी त्रुटि आपके बच्चों को आपसे बहुत दूर ले जा सकती है, या फिर आपके बच्चों की पढ़ाई तथा उनके भविष्य में भी काफी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। सान एंड हार्ट्स के आज के इस एपिसोड में हम इस गंभीर सवाल पर चर्चा करेंगे, और ये सवाल ये है कि क्या आपका बच्चा या फिर आपकी बच्ची किसी के प्रेम में पड़ गया है तथा किसी के ओर आकर्षित हो गया है, और क्या आपको लगता है कि इसी प्रेम या आकर्षण के कारण वो पढ़ाई तथा जिंदगी के दूसरे जिम्मेदारियों से दूर भागने लगा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आइए बैठकर इस बारे में अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक उसके लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए भी। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले समझते हैं कि एक पर्टिकुलर उम्र के बाद बच्चे प्रेम या फिर आकर्षण में क्यों पड़ जाते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आप ये समझिए कि 12-13 वर्ष के आयु के बाद बच्चों के दिमाग में तथा उनके शरीर में भी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिनके वजह से उनकी जिंदगी थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है। ऐसे में दूसरों की ओर आकर्षण आना कंप्लीटली प्राकृतिक है, ये कोई अपराध या फिर दंडनीय बात नहीं है। यूजुअली पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को डांटते हैं, उनको मारते हैं या फिर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ऐसे में बच्चों की भावनाएं उनकी आयत में आ जाएगी, लेकिन नहीं, बल्कि ऐसे में बच्चे और जिद्दी हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से और दूर हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चे सही मार्गदर्शन के बिना गलत कदम भी उठा लेते हैं, और ऐसे कई सौ एग्जाम्पल आपने अखबारों में, इंटरनेट में या फिर हर जगह देखे होंगे जहां पे प्रेम में पड़े बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी है माता पिता बच्चों को समझे, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं समझेंगे तो इस सूक्ष्म परिस्थिति में वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से जिंदगी के तमाम इंपॉर्टेंट चीजों से तथा पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि सारे बच्चे प्रेम में पड़ के बिगड़ते नहीं हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रेम में पड़ के या फिर आकर्षण में पड़ के पढ़ाई में और अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में प्रेम में पड़कर अपनी भविष्य, अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं को ही शक्ति बना लेते हैं और इसी शक्ति के कारण पढ़ाई में और अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अंतर क्या है इस बच्चे में और दूसरे बच्चे में? अंतर सिर्फ एक ही है, वो है परवरिश का, और ये परवरिश आपके हाथों में है। तो आप चूज कीजिए कि आपको एक ऐसा बच्चा चाहिए जो अपने फीलिंग्स को अपने शक्ति बनाकर लड़ सके, पढ़ाई में आगे निकल सके, या फिर आपको ऐसा बच्चा चाहिए जो इस फीलिंग्स के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। अब सबसे गंभीर सवाल ये है, एज ए पेरेंट यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए जब आपको पता चले कि आपका बच्चा प्रेम में है? तो ऑप्शन 1 ये है, आप उसे मारे, आप उसे पीटे, उसके हाथों से मोबाइल फोन छीने। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि वो आपसे नफरत करने लगेगा, वो आपसे दूर हो जाएगा, वो आपसे बातें छिपाने लगेगा, और इसमें उसकी पढ़ाई भी और उसकी मानसिक शांति दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आपके पास दूसरा विकल्प है, वो दूसरा विकल्प ये है, आप एक समझदार पेरेंट बने, आप उसकी भावनाओं को रेस्पेक्ट दें और उसको सिखाए कि इस भावनाओं को कैसे एज ए शक्ति वो इस्तेमाल करे ताकि जिंदगी में वो और आगे बढ़ सके। तो अगर आप दूसरा विकल्प चूज करते हैं, अगर आप एक समझदार पेरेंट बनना चाहते हैं, तो कैसे बने? इसके लिए मेरे पास 4 छोटे स्टेप्स हैं। आइए इसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। पहला स्टेप ये है संवाद। इस स्टेप में जब आपको पता चले आपके बच्चे के आकर्षण तथा प्रेम के बारे में, तो सबसे जरूरी बात यह है कि आप उससे बातें करें। देखिए, वो छोटा है लेकिन उसकी भावनाएं उतनी ही जटिल है। तो सबसे जरूरी बात आप
आपको उनकी भावनाओं को सुनना चाहिए और उनको वैलिडेट करना चाहिए। उसे पास बिठाइए और उसे पूछिए, उसे अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने निकालने का मौका दीजिए। आप उसे जज मत कीजिए, आप उसे डांटिए मत, आप उसे समझिए। दूसरा स्टेप ये है, सीमाएं निर्धारित कीजिए। जब आप उसकी सारी बातें सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर बहुत हद तक ये चांस है कि जो आप उसको समझाएंगे वो भी समझ ले। आप उसे समझाइए कि जिंदगी में किसी भी रिश्ते को सफल या फिर सार्थक बनाने के लिए जिंदगी में जिम्मेदारियां लेनी होती है। अगर वो चाहता है कि उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाए या फिर उसकी प्रेम कहानी सफलता तक पहुंचे, तो उसको पढ़ाई भी करनी होगी और अपना अच्छा करियर बनाना होगा। जब वो ये समझेगा, आप उससे मार्गदर्शन दीजिए, आप उसे बताइए कि दिन में कितना पढ़ना है, एग्जाम में कितनी मार्क्स रखनी है, कितना समय फोन चलाना है। आप छोटी छोटी चीजों में लिमिट्स तथा सीमाएं तय करेंगे। और क्योंकि आपने उसके रिलेशनशिप, उसके फीलिंग्स को समझा था, तो वो भी आपकी बातों को समझेगा। वो ट्राई करेगा कि जो भी आशाएं आप उसके ऊपर बना रहे हैं वो उस पर खड़ा उतरे। तीसरा कदम, एक तरफा प्यार। ये कदम सबसे ज्यादा संवेदनशील है। ये आप तब आजमाएंगे जब आपको पता चले कि आपका बच्चा या फिर आपकी बच्ची एक तरफा प्यार में है। आप यहाँ पे उसको समझाएंगे कि किसी को पाने के लिए अपनी जिंदगी में सफल होना बेहद जरूरी है। अगर वो किसी के लिए आकर्षित है या फिर किसी को प्रेम करता है, तो उसको अगर वो पाना चाहता है तो उसको पढ़ाई में तथा जिंदगी के दूसरे चीजों में भी सफलता लानी होगी। चौथा कदम, अपने बच्चे के पार्टनर से मिलिए। अगर आपके लिए यह संभव है तो ट्राई कीजिए अपने बच्चे के पार्टनर से भी मिलने के लिए। दोनों बच्चों को अगर आप साथ साथ समझाएंगे तो बहुत हद तक ये मुमकिन है दोनों साथ में विकास कर पाएंगे। दोनों को मार्गदर्शन दीजिए और दोनों को एक दायित्ववान पेरेंट या फिर एडल्ट के हिसाब से समझाइए। आप ये नोटिस करेंगे, अगर आप दोनों को सही से समझा पाए तो दोनों एक साथ ही विकास करेंगे। क्योंकि आपने दोनों के फीलिंग्स को वैलिडेट किया था, तो वो भी ट्राई करेंगे। बदले में आप उनसे कुछ आशाएं रख रहे हैं तो वो भी उसको फुलफिल करें। अगर समझदारी के साथ आपने इस 4 कदम को अच्छे से पालन किया, तो इसका परिणाम यह होगा कि आपसे आपका बच्चा कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाएगा और वो आपसे खुलकर बातें करेगा और पढ़ाई में पहले से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसे बच्चे भावनाओं में आकर गलत कदम कभी नहीं उठाते, क्योंकि उनके पास उनके पेरेंट्स होते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। आइए इन 4 कदम को फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चों के बातों को सुनेंगे, उनके फीलिंग्स को बिना जज किए वैलिडेट करेंगे। दूसरे स्टेप में आप उनके लिए कुछ लिमिट्स लगाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको बताएंगे कि इस फीलिंग्स को एक अस्त्र के जैसे कैसे यूज करना है। तीसरे स्टेप में अगर वो एक तरफा प्यार में है तो आप उसको चैलेंज देंगे, आप उसको रास्ता दिखाएंगे कि वो कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और चौथे स्टेप में आप ट्राई करेंगे कि सिर्फ अपने बच्चे को भी ना समझाए, बल्कि उसके पार्टनर को भी समझाए, ताकि दोनों का विकास साथ साथ हो। अंत में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि पेरेंटिंग सिर्फ एक छोटी सी दायित्व नहीं है, ये एक सूक्ष्म कला है। यहाँ पे संवाद और संवेदनशीलता दोनों एक साथ चलते हैं। अगर इस कला में पारंगम होना है तो सब्सक्राइब कीजिए सान एंड हार्ट्स को। अगर आपके बच्चों को लेकर आप इसी तरह के दूसरे विषयों पर भी मार्गदर्शन चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस आलाप का अंश बनने के लिए। थैंक यू।